हेलो गाइस, वेलकम बैक एक ब्रांड न्यू वीडियो में। यहाँ मैं आज करने जा रहा हूँ अपने इस वाले पूरे वीकली का एनालिसिस और देखेंगे हमारे क्या 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 पीओआई निकलते हैं। हम करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से लेकर आवरली टाइम फ्रेम तक और देखेंगे हमारे कौन कौन से पीओआई निकल रहे हैं, कहाँ से हम बाय या कहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा मंथली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हमें जहाँ तक फ़िलहाल कोई पीओआई दिख रहा नहीं है। जो एक एफवीजी है वो बहुत दूर है। और मैं आपको बता दूं कि हम ये टॉप डाउन एनालिसिस यूजिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट करेंगे। बेसिकली मंथली के चार्ट पे सिर्फ एक एफवीजी मिला है हमको और तो यहाँ कुछ भी नहीं है। पर चलो, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट चेंजेस करने हैं मेरे को। ये करके अपना वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या पीओआई है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम एक लिक्विडिटी यहाँ पे वो कर लेंगे ड्रॉ। जो हमारी ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है उसको हम एज अ इंफॉर्मेशन सिर्फ ड्रॉ कर लेंगे। ज़्यादातर इसका कुछ काम हमें आने वाला है नहीं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम भी जैसे आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। सिर्फ एक ही रेड कैंडल, मतलब आपके में रेड होगी, मेरे में ग्रे है। वहाँ पर कुछ था नहीं देखने को। तो चलिए अब वन डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। एज यू कैन सी के वन डे के टाइम फ्रेम पे सारे पी ओ आईज टैप टैप के यहाँ पर ज़्यादातर पीओआई है ही नहीं। जैसे हम देख सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी है और उसके साथ हमको एक इन्वर्स एफवीजी मिला था जो कि हमारे एक बहुत अच्छे पीओआई का काम करेगा, जिसकी वजह से हम ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकते हैं या फिर ऑल टाइम हाई गोल्ड मार सकता है, जिसकी वजह से। तो अब हम चलते हैं 4H की तरफ। 4H पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमको एक क्लियर और क्लियर इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है और बाकी सारे एफ यहाँ टैप हैं, सिर्फ लिक्विडिटीज़ है। काफ़ी जूम करने के बाद हमको एक माइनर सा एफ मिला है जो रिटेलर ट्रेडर अवॉइड कर देते हैं, बट उनको ये मार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एफ चाहे छोटा हो या बड़ा एफ अपना काम उतना ही करता है। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती और ऐसे एफ को छोड़ देते हैं। तो करते हैं इसे भी मार्क और देखते हैं और हमारे पास क्या है। जैसे कि वहाँ पर हमारे इक्वल लोज की लिक्विडिटी है, स्विंग की लिक्विडिटी है और वहाँ पर बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, तो वहाँ पर भी हमारी बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो हमने उसको भी मार्क कर रखा है। काफ़ी देर देखने के बाद हमको BSL डन होता हुआ मिला, तो अब मार्केट के चांसेस है SSL डन करने के और वहाँ पर हमारा इन्वर्स FVG भी है। तो अब मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि मार्केट पहले SSL डन करे, देन इन्वर्स FVG को टैप करके इक्विलिब्रियम जोन पे जाकर डिसाइड करे कि उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो वहाँ से तो मैं ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ। और जैसे कि मैं सिर्फ हायर टाइम फ्रेम से बड़ी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करता हूँ, तो मुझको सिर्फ इतने ही पीओआईज मिले हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस वीक, वर्क करते हैं या नहीं करते। और अब चलो देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट। तो ये है बिटकॉइन के चार्ट में 1 मंथ का टाइम फ्रेम। तो इस पे मार्केट ने आराम से अपने एफ को टैप करा है और टैप करने के बाद इंडिसीजन हुआ है। बट अभी ये मंथ चल ही रहा है, तो इसके मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि ये टैप करने के बाद अप जाना चाहिए। तो अब इसके 1 वीक के चार्ट पर चलते हैं। 1 वीक के चार्ट पर जैसे हम देख सकते हैं कि इसने एफ को टैप करा है 1 वीक के चार्ट में, और 1 डे के चार्ट में इंडिसीजन कैंडल बना के आराम से अपसाइड मूवमेंट दिया है। MSS करा है लोअर टाइम फ्रेम पे और रिट्रेसमेंट भी करा है। तो बायस कंप्लीट एंड कंप्लीट अपसाइड के हैं। तो देखते हैं कि हमारी तरफ मार्केट कितना ज़्यादा है कितना नहीं। हम सब पीओआई को मार्क करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमको सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी मिली और बाकी सारे एफवीजी वगैरह सब टैप्ड है और इस समय मार्केट कंसोलिडेशन में खड़ा है। तो देखते हैं 4H में हमको क्या मिलता है। 4H के टाइम फ्रेम पे भी हमको ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटीज देखने को मिल रही हैं। कोई पीओआई बचा नहीं है, मार्केट फुल कंसोलिडेशन में है। स्विंग्स की लिक्विडिटीज हैं सिर्फ इसके पास।
2H के टाइम फ्रेम पे और 4H के टाइम फ्रेम पे ओवरऑल बिटकॉइन में सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटीज हैं और कुछ पीओआई नहीं है। तो अब हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, वो भी 1 मंथ का चार्ट। तो देखते हैं इस पे अब क्या हमको पीओआई मिलेंगे। तो फिलहाल जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट ने एफवीजी को मंथली टाइम फ्रेम पे टैप करा है, और बेसिकली जिसके मोस्ट ऑफ द चांस है कि इस मंथली टाइम फ्रेम के एफवीजी को टैप करने के बाद ये ऊपर हमारा एक इम्बैलेंस है और स्विंग हाई की लिक्विडिटी है। मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि मार्केट टैप करने के बाद आए और इन दोनों को हंट करे। अब हमारे पास 1 वीक का टाइम फ्रेम, और इस पे भी मार्केट ने 1 वीक के एफवीजी को टैप करा है और रिजेक्शन शो करा है। तो इसके चांसेस डेफिनेटली अपसाइड के हैं, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कंप्लीट इनडिसीजन रहा है। तो यूएसडी जेपीवाई में हमको नेक्स्ट वीक कंप्लीट अप देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये डेफिनेटली है। यूएसडी जेपीवाई के बायस कंप्लीटली अप हैं, तो ये ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें 4H और 2H के टाइम फ्रेम पे हमको कुछ खास मिला नहीं, सिर्फ एक 2H के टाइम फ्रेम पे एक हमको एफवीजी मिला है, तो हमने उसको भी मार्क कर लिया है। वीकली एफवीजी को टैप करने के बाद मार्केट ने एमएसएस दे दिया है। और तो हमको अब एंट्री के लिए देखना है, एंट्री कहाँ से मिलेगी। एंट्री के लिए हमारे पास एक ये एफवीजी का जोन है और उसका ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमने फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगा के देखना चाहा कि हमारी मार्केट इस समय क्या कर रही है और हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको यही जोन सबसे अच्छा दिखा। तो चलो मंडे को देखते हैं कि क्या होता है। और मैं यहाँ पर भी RRO लगाऊंगा कि मतलब हमारे जो टारगेट रहेंगे उसके लिए, और एसएल वगैरह सबके लिए। ये हमारा RR रहेगा, हमारा टारगेट एसएल वगैरह सब। तो अब है हमारे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट, और इसके 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम चलो फिर से वही टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमको कुछ देखने के लिए मिला नहीं है, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमने लिक्विडिटी मार्क कर लिया, पर हमको ऐसा कोई पीओआई मिला नहीं है। सिर्फ एक पीओआई था ऊपर एफवीजी, जो हमने मार्क कर लिया है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमको एक एफवीजी नीचे मिला है और ऊपर भी एफवीजी है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर वाले एफवीजी को टैप करके चला चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्विंग भी आ रहा है, ओवरलैपिंग टाइप भी आ रही है। तो हमने इसको भी मार्क कर लिया है। 4H के टाइम फ्रेम पर हमको सिर्फ एक छोटा सा एफवीजी मिला था, जहाँ तक मुझे लगता है वो सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि उससे बड़ा टाइम फ्रेम है 1 डे का टाइम फ्रेम। तो मार्केट हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट देती है, तो इसलिए बट है तो हमें मार्क तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने सिर्फ मार्क कर लिया है। तो इस वाले चार्ट पे भी हमको ज़्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं है, बट जो मिला हमने मार्क कर लिया। तो चलो अब चलते हैं US30 के चार्ट की तरफ, देखते हैं हमको वहाँ पर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, कहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कहाँ से नहीं। मंथली टाइम फ्रेम पे US30 ने SSL करा है, मतलब प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब तो नहीं, फिलहाल तो चल ही रहा है, बट लिक्विडिटी ले ली है। और नीचे हमारी और एक लिक्विडिटी पड़ी है जो ज़्यादा बड़ी है, और ऊपर हमारी है ही स्विंग हाई की लिक्विडिटी। तो वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर देखने के बाद पता चलेगा कि इस वीक मार्केट कहाँ जाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ लिक्विडिटी है। मार्केट ने टैप करा है हमारे एफवीजी के ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड कैंडल को, और डिमांड कैंडल के 0.5 यानी मिटिगेशन ब्लॉक ओ सॉरी मीन थ्रेशोल्ड के नीचे मार्केट अभी क्लोज नहीं कर पाया है वीकली पर। तो बायस इसमें भी अप साइड के लग रहे हैं, और बाकी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और 4H के टाइम फ्रेम पर हमको क्या मिलेगा। वीकली के बाद डेली पर हमको सिर्फ एक ऊपर एफवीजी और स्विंग हाई मिला है। स्विंग हाई तो नहीं, मतलब बस एक स्विंग है,
तो हाई तो बहुत ऊपर हो जाएगा, बट ये स्विंग है और कोई पीओआई है नहीं। मार्केट वन डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अपसाइड रिजेक्ट करा है, तो इसमें भी बायस डेफिनेटली अप के रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। और ये जानने के लिए कि हमारे बायस एक्चुअल में काम कर रही है या नहीं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर हम फ्री सिग्नल्स देते हैं, फ्री ट्रेड्स देते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही फ्री कंटेंट के लिए। थैंक यू।